बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बी फाइंडर से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त H11 कब्रिस्तान में हम मौजूद हैं, जहाँ अरशद शरीफ की आखिरी आरामगाह को जो है वो यानी कि कब्र को जो है वो तैयार किया जा रहा है। उसके मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। माशाल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मैं आपको बड़े पुरइत्मीनान और बड़े मैं कहता हूँ इस अंदाज़ में मैं आपको बता सकता हूँ, इतनी माशाल्लाह कुशादा कब्र है और जिस तरह इसकी तैयारी हो रही है, हमने कल भी आपको दिखाया था, इस वक्त भी आपको दिखा सकते हैं कि कब्र की तैयारी के जो मनाजिर हैं वो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कल उनकी जो है वो 2 बजे फैसल मस्जिद में जो है नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उसके बाद H11 कब्रिस्तान में यहाँ पे उनको दफन किया जाएगा, उनकी तदफीन यहाँ पे होगी। मली हमज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी लाहौर से आए हुए हैं और न्यूज़ पे ये काम करते हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अली भाई घर से भी आ रहे हैं, आप यहाँ पे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये देख के डर तो नहीं लग रहा आपको? सर इख्तिताम तो यही है, बेशक यही। अरशद शरीफ साहब एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका भी यही इख्तिताम है, आपका मेरा भी यही इख्तिताम है। जो लोग उनके कत्ल में मुलव्वस हैं उन्हें भी एक दिन इसी के नीचे आना है, मट्टी के नीचे आना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा शख्स, इतना पायदार शख्स जिसके अल्फाज से वो ईवान हिला देता था, उसको इस तरह से रोड पे मार दिया गया। उसकी जो लाश थी, उसकी जो बॉडी थी, जाए वो कुआं से 70 किलोमीटर दूर थी, उसको उसकी वफ़ात के कितने घंटे तक खबर कोई ब्रेक नहीं कर रहा था। मीडिया चैनल्स खबर लगाते हुए सोच रहे थे, तानो तशनी कर रहे थे, कोई हादसा कह रहा था, कोई इस तरह से कह रहा था। इतनी मज़क्क़ा केस बात लगी कि इतना सीनियर सहाफ़ी जो 20-30 साल से इस फील्ड से मुंसलिक है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का पाकिस्तान का बहुत बड़ा फेस है, जो कि वहाँ पे इस कदर बड़ी शख्सियत थी, जो कि स्टेट गेस्ट का वो रुतबा रखती थी, उसको मार दिया गया और कहा यह गया कि जी क्राइम सीन की ज़द में आ गया। आपको मुझे काम करते 2 साल हुए होंगे, 3 साल, हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे माहौल क्या हो रहा है, क्या होने वाला, क्या हो जाएगा। एक इतने बड़े सहाफ़ी को नहीं पता चल सका कि वो एक क्राइम सीन की ज़द में आ गया, उसको गोली मारी गई जो उसके सर से आर पार होगी। नॉर्मली मुझे नहीं पता, दिखाया जा रहा है कि गाड़ी की बैक पे भी फायर हुए हैं। एक इंसान है, वो क्या फायर होता है सबसे पहले क्या करता है, अपना हेड बजाता है, उसके सर पे गोली लगी हुई है यार, ऊपर से आके गोली लगी है। ड्राइवर को आपने शूट नहीं किया, ड्राइवर कहाँ है इस टाइम, उनका मोबाइल क्या है, अरशद शरीफ साहब का मोबाइल कहाँ, लैपटॉप क्या है। यहाँ बहुत से सवाल आते हैं और रिक्वेस्ट ये है कि अगर अरशद शरीफ साहब किसी दूसरे मुल्क में इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी होने के बावजूद इस तरह रोड पे मारे जा सकते हैं, तो बहुत सी पाकिस्तान की और भी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी जो है मुख्तलिफ ममालिक में फिर रहे होते हैं। खुदारा इस केस में इंसाफ लें, कल को किसी और हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी से हमें उसका नुकसान ना उठाना पड़े। बिल्कुल ठीक है। अली भाई आखिर में मुझे बता दीजिएगा, ज़ाहिर है अब उनकी वालदा जो हैं वो किसी से मुलाकात नहीं कर रही और ज़ाहिर है हम इस चीज़ का ख्याल भी रखते हैं कि ज़ाहिर है उनसे बात नहीं करी जा सकती इस वक्त, लेकिन आप रात को उनसे मिले हैं, तो थोड़ा सा हाल हवाल बताइएगा, वालदा के क्या तासुरात थे? सर मुझे रात को अम्मा जी से मिलने का मौका मिला है और उनके एक फैमिली मेम्बर थे जो शायद मुझे जानते थे, कहीं पे देखा हुआ था, वो मुझे हाथ से पकड़ के ले गए अंदर और उन्होंने कहा कि मैं आपकी वालदा से मुलाकात कराता हूँ। और उन्होंने जितने भी वो वहाँ पे हजरात बैठे हुए थे उनमें कहा कि अली भाई आप वाहिद हैं जिसको मैं अंदर मिलवाने लेके जा रहा हूँ, नहीं तो जितने MNA MPs या बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी जा रहे थे। मुझे नहीं पता कि अल्लाह ने मुझे उनसे क्यों मिलवाया। जब उन्होंने अचानक से मुझे कहा कि आए आपको अम्मा जी से मिलवाते, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि यार मैं एक ऐसी खतून जिसने अपने जवान बेटे और शोहर को एक साथ रुखसत किया, जिसका दूसरा जवान बेटा वहाँ पे शहीद हो गया और 3 दिन हो गए सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, लोग उसको मजाक समझ रहे हैं, लोग उसको पॉलिटिकल जीत समझ रहे हैं, मैं उसको जाके क्या कहूँ। और मुझे था कि वहाँ पे एक खतून बैठी होगी जो धारें मार मार के रो रही होगी, मातम कर रही होगी, ववेला मचा रही होगी। मैं जैसे ही उस रूम में दाखिल हुआ, वहाँ पे ख़वातीन थी, उनके बिल्कुल मैं कहता हूँ कि जो लीड पोजीशन थी वहाँ पे बैठी हुई थी और सबको गाइड कर रही थी, समझा रही थी कि ऐसे करना है, किसी को खाना तो नहीं मिला, किसी को चाय चाहिए, तमाम इंतजामात को देखने। तो मैं वहाँ पे जाके शुशदर रह गया। मैं यकीन माने शायद रो पड़ता और मैं इसलिए रोया कि कहीं मेरे आंसू इस औरत का हौसला ना तोड़ दें, इसको ना तोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। कोई अल्फाज नहीं थे। मैंने यहाँ से शुरू किया कि अम्मा जी मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि जो मैं आपके साथ उन अल्फाज में आपके साथ इजहार अफसोस कर सकूँ। इतना कह सकता हूँ कि आप
ये ना समझिएगा कि आपका बेटा कोई नहीं है। आपको कभी किसी बेटे की ज़रूरत पड़े, आप मुझे आवाज़ दीजिएगा, हाँ हमें आवाज़ दीजिएगा, हम नंगे पाँव दौड़ते आएंगे। लेकिन मसला ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारी रवायत है किसी के भी इस तरह के वाक़े पे, किसी भी कत्ल पे हम 4 दिन मवेला करते हैं, 1 दिन इज़हार अफसोस करते हैं, नारे करते हैं और 5वें दिन भूल जाते हैं। इसी तरह हमने लियाकत अली खान साहब के केस में किया, कातिल नहीं पकड़ा गया, बिल्कुल ठीक, बेनज़ीर भुट्टो का कातिल नहीं पकड़ा गया। और अल्लाह ना करे हम गलत हों, लेकिन अपनी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए नहीं पकड़ा जाएगा, बिल्कुल ठीक, नहीं पकड़ा जाएगा। बिल्कुल ठीक। और ये 4 दिन का शोर है, 4 दिन ववेला मचेगा, एक हाइप रहेगी। यकीन माने जो आज बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े MNA MPs उनके घर में मौजूद हैं, 2 माह बाद उनसे पूछने अरशद शरीफ के बेटे का नाम क्या है, नहीं पता होगा। बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा क्वेश्चनेबल मैं ये समझता हूँ फैक्ट है जो कि अली ने बताया है। और देखना ये है कि जिस तरह बताया गया कि 1 महीने की तहकीकाती टीम बना दी गई है कि 1 महीने बाद रिपोर्ट दी जाएगी। इस केस का जो है वो क्या कौम के सामने इन मुजरिमों को पेश किया जाता है जिन्होंने ये घिनौना काम किया।